वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर्स। तो हम अपर एक्सट्रीमिटी में हम काफ़ी कुछ कर चुके थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम स्कैपुलर यूनियन रिदम पर किया था, ठीक है, और मूवमेंट देखी थी शोल्डर कॉम्प्लेक्स की कुछ मूवमेंट्स, ठीक है। अब सिंपली उन्होंने मसल्स बताए हुए आगे स्कैपुला की, ठीक है। सो मसल्स जो स्कैपुला पे अटैच है वो हमारे पास है लिबर्टस स्कैपुला, रोम्बॉइड्स, serratus anterior, pectoralis minor, subscapularis and 4 parts of trapezius, ठीक है। ये हम एटलस में भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम वापस आते हैं कि है क्या, ठीक है। हम आ गए हैं, हम एटलस में एक बार देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से मसल्स आ रहे थे। हमने कहा हमारे पास आ रहा था ट्रेपीजियस, ठीक है। ट्रेपीजियस का ये है कि ट्रेपीजियस हमारे पास ऊपर होता है, तो ये सुपरफिशियल मसल है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं जो स्कैपुला के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। 4 पार्ट्स जो होते हैं वो स्कैपुला के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरी चीज़ आ जाती है दूसरे मसल्स हैं, ठीक है, जो डीप मसल है जिसमें लिबर्टस स्कैपुला है, रोम्बॉइड्स हैं, ये सारे मसल्स हैं जो सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, ओके, ये मेन मसल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो हमने कहा कि हमने देखे हैं। और ठीक है, ये फिर एक और इमेज है जिसमें उन्होंने serratus anterior का बताया हुआ, क्योंकि लास्ट इमेज में serratus anterior नहीं था तो मैंने कहा मैं आपको बता। देखिए serratus anterior ये हमारे पास स्कैपुला है ना, ठीक है, स्कैपुला है तो इसके ऊपर क्या जाए, यहाँ से serratus anterior की कनेक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब स्कैपुला के साथ serratus anterior यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि मसल ऑफ स्कैपुला में ये इंक्लूड होता है। और पेक्ट मेजर जैसे हमें पता है बहुत बड़ा मसल है, तो वो उसकी क्या होती है कि पीछे की तरफ भी आएगा, ठीक है। बड़ा मसल आएगा तो हमारे पास उसके भी आती है एरिया जो अटैच होता है स्कैपुला के साथ। पेक्ट माइनर था और सब स्कैपुलारिस था, ठीक है। मैंने मैंने पीछे गलत बोल दिया, पेक्ट मेजर शायद बोल दिया। पेक्ट माइनर है हमारे पास, पेक्टोरलिस माइनर, और हमारे पास स्कैपुलारिस है, ठीक है, सब क्लेवियस है। तो अब हमारे पास ये मसल्स आगे जो अटैच होते हैं स्कैपुला के साथ, ठीक है। अब हम वापस आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्कैपुलर मसल्स जो हैं वो 2 मेन फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है कि स्टेबलाइज करें हमारे पास स्कैपुला को जब व्हेन द शोल्डर कॉम्प्लेक्स इज लोडेड, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास जाहिर सी बात है अगर हमारे पास कोई हम मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे पास स्कैपुला पे शोल्डर पे लोड पड़ रहा है, तो हमें कोई ऐसी बोन चाहिए, कोई ऐसा एरिया चाहिए, कोई ऐसे मसल्स चाहिए जो हमारे पास स्टेबलाइज करा सकें स्कैपुला को, ताकि वो उसकी मूवमेंट ऐसी ना हो जाए कि इंजरी के चांसेस हो जाएंगे, और या ऐसी मूवमेंट हो जाए कि मसल्स की इंजरी के चांसेस हो जाए, बोन इंजरी हो जाए, कुछ भी, ठीक है, या डिस्टेबलाइजेशन हो जाए, कुछ भी ऐसा होने खतरा हो, तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करें, स्कैपुलर मसल स्टेबलाइज करने के लिए बात करें। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन है, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, उसने ये ब्रीफ केस उठाना है, ठीक है। अब उसने ये ब्रीफ केस उठाना है, अब क्या किया, उसने ब्रीफ केस उठा लिया, ठीक है। अब उसने क्या किया, ब्रीफ केस को कैरी किया, ठीक है, लाइक हम ऐसे कहते हैं कि उसने ब्रीफ केस को कैरी कर लिया, ठीक है। अब उसने ब्रीफ केस को उठा लिया, अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास उठाने में हमारे पास जो मसल्स वर्कर थे जिन्होंने स्टेबलाइज किया स्कैपुला या शोल्डर को, जो हमारे पास वेट ऐड हो रहा था उसकी वजह से, वो हमारे पास मसल्स हैं लिबर्टस स्कैपुला, ट्रेपीजियस, हमारे पास आ गया रोम्बॉइड्स, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये 3 मसल्स हैं जो हमारे पास सिंपल सा काम कर रहे हैं कि जैसे हमने लोड कैरी किया पहले, ठीक है, स्टेबलाइज करना है स्कैपुला को,
अब लोड ऐड हो गया हमारी बॉडी में। अब उस लोड को ऐड करने के लिए उन्होंने प्रिवेंट करना था कि कोई इंजरी ना हो या कोई ऐसी इशू ना हो जिसकी वजह से स्कैपुला की मूवमेंट ओवर हो जाए या स्कैपुला अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, ठीक है। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए लिबर्टस स्कैपुला ट्रेपेजियस और रोम्बॉइड्स ने वर्क किया ताकि जो एडेड लोड है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, ठीक है, मतलब वो डिवाइड हो जाए। सेकेंड हमारे पास क्या है कि मूविंग एंड पोजिशनिंग ऑफ स्कैपुला टू फैसिलिटेट एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। सिंपली उन्होंने कहा कि मूविंग और पोजिशनिंग है स्कैपुला की जो हमारे पास फैसिलिटेट कर रही है ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट की मूवमेंट पे। ऐसी मूविंग या ऐसी पोजीशनिंग जो हमारे पास सिंपली फैसिलिटेट करेगी मूवमेंट ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे। हमें ऐसी मूवमेंट या ऐसी पोजीशन चाहिए स्कैपुला की जो हमारे पास सिंपल से वर्क कर रही हो, कि जो हमारे पास वर्क करिए जब हम ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे मूवमेंट करवाएं, ठीक है, या उसको हेल्प करें, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं, फॉर इसके एग्जांपल में हम ये ले सकते हैं कि अगर हम कहते हैं हम ओवरहेड थ्रो करें। ओवरहेड का थ्रो का मतलब है एक बंदा है, ठीक है, उसके पास बॉल है, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया कि उसने बॉल को थ्रो करना था, ठीक है, उसके हाथ में बॉल है, उसने बॉल ओवरहेड की, मतलब ऊपर से थ्रो करनी है। अब क्या किया, जब हम कहते हैं कि हम क्रिकेट की बॉल को थ्रो करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ लेके जाते हैं, यानी प्रिपरेटरी फेज़ पे। जब प्रिपरेटरी फेज़ या स्टार्ट का फेज़ है जिसमें हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी बॉडी को बॉल को थ्रो करने के लिए, उसमें क्या करते हैं, रोम्बॉइड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रोम्बॉइड्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हमारे पास क्या होती है कि इंटायर शोल्डर जॉइंट है ना, इंटायर शोल्डर जॉइंट वो हमारे पास क्या करता है, पोस्टीरियरली मूव कर जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेगा, पोस्टीरियरली मूव कर जाएगा। अब जब वो पोस्टीरियरली मूव करता है, हमारा आर्म, हमारा हैंड, ये सारा कुछ पोस्टीरियरली मूव कर जाएगा। शोल्डर के साथ साथ जाहिर सी बात है आर्म और हैंड नहीं मूव करने, क्योंकि हमने उसको ग्रिप तो हैंड से दी हुई है ना बॉल को, तो हमारे पास पूरी शोल्डर से आर्म हैंड ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, पोस्टीरियरली मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इसका पोस्टीरियरली मूव करने के बाद जैसे ही हम उस फेज में आएंगे जब हमने थ्रो करना है, तो आर्म और हैंड या आर्म और हैंड जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, एंटीरियरली मूव कर जाएंगे। अब क्या करेंगे, आर्म एंड हैंड मूव एंटीरियरली टू डिलीवर द थ्रो, ठीक है। हमारे पास क्या किया, उसने थ्रो को डिलीवर करने के लिए आगे की तरफ मूव कर दिया, ठीक है। और टेंशन जो थी वो रोम्बॉइड्स में वो सबसाइड हो गया, परमिट कर दिया उसने शोल्डर। अब क्या हुआ, जो रोम्बॉइड की टेंशन थी वो ख़त्म होगी, जाहिर सी बात है इसमें टेंशन कॉन्ट्रैक्शन आ रही थी, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्शन क्या हुई कि कम हो गई या ख़त्म होगी, ठीक है। तो अब वो टेंशन ख़त्म होगी, फॉरवर्ड मूवमेंट होगी शोल्डर की, और उसने क्या किया कि हमारे पास आउटवर्ड रोटेशन करा दी, और उसने क्या करा दिया, आउटवर्ड रोटेशन करा दी हमारे पास ह्यूमरस की। ये मतलब ह्यूमरस हमारे पास आगे की तरफ या ओपनली मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सो ओके गाइस, अब हमारे पास जो चीज़ आ गई है वो हमारे पास मसल्स आ गए ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, मगर बेसिकली हमारे पास जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के मसल्स हैं वो हमारे पास सारे शोल्डर जॉइंट के मसल्स हैं, ठीक है। और वो मसल्स हमारे पास टेबल 7.1 बुक में इसमें सारे दिए हुए हैं, ठीक है। डेल्टॉइड के तीनों फाइबर रिस्पेक्ट के दोनों हेड, ठीक है, क्लैविकुलर, स्टर्नल, स्कैपुलर, सुप्रास्पाइनेटस, कोरोइडोपेक्टियलस, लेटिसिमस, डॉर्साई, टीरियस मेजर, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरियस माइनर, सब स्कैपुलरिस, बाइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। अब हमारे पास बेसिकली सारे मसल्स हैं ना, ठीक है। तो ये तो बेसिक एनाटमी का पार्ट है, तो ये आप खुद रिव्यू कर लो, इसमें कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने मूवमेंट्स और हमारे पास बेसिकली बताए हुए हैं, नर्व सप्लाई, नर्व रूट्स बताए हुए हैं, और इंसर्शन और रीजन बताएंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास क्या आ गया, फ्लेक्शन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। अब जो मसल्स काम कर रहे हैं फ्लेक्शन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट के वो ये हैं, फ्लेक्शन ऑफ ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, ठीक है। वो मसल्स जो ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट को इंटीरियरली क्रॉस करते हैं ना, मतलब जो हमारे पास इंटीरियर साइड से क्रॉस करते हैं ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे, वो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे पास फ्लेक्शन एट द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। अब क्या होती है, जब हम फ्लेक्शन मूवमेंट करेंगे ना, हमारे पास प्राइम फ्लेक्सर जो हैं वो हमारे पास आ जाते हैं एक
डेल्टॉइड और एक पैक्ड मेजर, ठीक है। डेल्टॉइड के इंटीरियर फाइबर और पैक्ड मेजर का क्लेविकुलर पोर्शन, ठीक है। ये दोनों हमारे पास प्राइम फ्लेक्सर्स के तौर पे काम कर रहे हैं और ये क्या करते हैं कि ये मेन फ्लेक्सर्स होंगे जो हमारे पास शोल्डर जॉइंट पैक कर रहे हैं, जो हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे, ठीक है। जो स्मॉल कोरेकोब्रेकियलिस है वो असिस्ट कर रहा है हमारे पास फ्लेक्शन में, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे पास कोरेकोब्रेकियलिस भी वहाँ से क्रॉस कर रहा है तो उसने का भी, फिर हमारे पास बाइसेप ब्रैकाई का शॉर्ट हेड, जाहिर सी बात है वो भी क्रॉस कर रहा था। लॉन्ग हेड ऑल्सो क्रॉसेस, लेकिन ये इतना एक्टिवेट नहीं होता, एक्टिव नहीं होता क्योंकि ये आइसोलेटेड शोल्डर मूवमेंट कर रहे हैं ना, ठीक है। क्योंकि ये हम ये कह सकते हैं कि ये आइसोलेटेड शोल्डर मोशन में ना इतना एक्टिव नहीं है, ठीक है, जब एल्बो फॉरआर्म मूव ना करना होता। मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ शोल्डर पे मोशन हो रहा है ना तो तब हमारे पास लॉन्ग हेड बाइसेप का वो इतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं होता, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं एक्सटेंशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। एक्सटेंशन में हमारे पास क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेविटेशन फोर्स है जो प्राइमरी मूवर है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि जब एक्सटेंशन हो रही है शोल्डर जॉइंट पे तो अनरेजिस्टेड हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो प्राइमरी मूवमेंट है, प्राइमरी मूवर है विद इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है फ्लेक्सर मसल्स की, तो वो क्या करेगी बेसिकली, और वो क्या करती है कि फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल करेंगी और ब्रेकिंग कर देगी, यानी ब्रेक कर देगी हमारे पास मूवमेंट को, ठीक है। अब जब ब्रेक करेगी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगी फ्लेक्सर मसल्स की तो कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी एक्सटेंसर मसल्स की। और जब कंसेंट्रिक मूवमेंट होती है तो हमें पता है कि क्या हो जाती है, मूवमेंट परफॉर्म होती है, मसल शॉर्टनिंग में जाता है, ठीक है। सिंपली हमारे पास एक्सटेंसर मसल्स की कंसेंट्रिक मूवमेंट हो जाएगी, हमारे पास फिर क्या हो जाएगा, मूवमेंट परफॉर्म होगी, ठीक है। अब उन्होंने कहा है मैं रेजिस्टेंस प्रेजेंट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स पोस्टीरियर टू द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पार्टिकुलरली ये इन्होंने मेजर मसल्स बताया, स्टर्नोकोस्टल पेक्टोरालिस लेटिसमस डोर्साई टीरियस मेजर, एक्सटेंड करते हैं हमारे पास सिंपली ह्यूमरस को इन्होंने एक्सटेंड करने में हेल्प किया। अब ये पोस्टीरियर मसल्स हैं क्योंकि ये एक्सटेंशन के मसल्स हैं तो ये पोस्टीरियरली हैं, ये है हमारे पास फ्लेक्शन के मसल्स इंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि जो पोस्टीरियर डेल्टॉइड के फाइबर्स हैं वो भी एक्सटेंशन में असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम ह्यूमरस को ना एक्सटर्नली रोटेट करवाते हैं ना तो हमारे पास क्या होता है कि पोस्टीरियर डेल्टॉइड के फाइबर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और असिस्ट कर देते हैं हमारे पास एक्सटेंशन में। लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का वो भी हमारे पास असिस्ट कर रहा है, ठीक है। और जो मसल है वो क्रॉस कर रहा है एल्बो को, वो भी, ठीक है। अब जो मसल है वो एल्बो को क्रॉस कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन करते हैं स्लाइटली मोर इफेक्टिव व्हेन द एल्बो इज इन फ्लेक्शन। अब उसका उनके कहने का मतलब है कि जो मसल्स हमारे पास एल्बो से क्रॉस करें वो उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होंगे जब एल्बो एक्सटेंशन में होती है, ठीक है। अब एल्बो की एक्सटेंशन का मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये है कि अगर हमारे पास ये मसल है, ठीक है, ये मसल है और ये मसल हमारे पास ये अगर, ठीक है। अब हमारे पास अगर मसल है और उसको हम कहते हैं कि हमारे पास तो मैंने कहा कि मैं एक बार इसको बता देती हूँ कैसे उन्होंने कहा है, ठीक है। अब उन्होंने इसमें सारे में ये बताया हमें कि ना हमारे पास जो मसल है ना, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एल्बो जॉइंट है, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट है, ये शोल्डर जॉइंट है, ठीक है। अब ये एल्बो जॉइंट है ना तो अगर ये फ्लेक्शन में है मतलब यूँ है, ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब होता है हम क्या कहते हैं कि मसल शॉर्टनिंग हुई हुई है, ठीक है। अब मसल शॉर्टनिंग हुई हुई है तो फ्लेक्शन में है हमारे पास, तो उस सूरत में मतलब ये शोल्डर जॉइंट को हम कंसीडर करते हैं और ये एल्बो जॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। जितना एंगल कम है दोनों के बीच में, मतलब जितनी हमारे पास शॉर्टनिंग हुई हुई है उतना ही जो एल्बो के एरिया के मसल्स हैं वो इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे, ठीक है। ये सिंपली हमारे पास आ गई है। फिर हम चलते हैं दोबारा से हमारे पास आ जाते हैं एबडक्शन ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे, ठीक है। अब जो मिडल डेल्टॉइड है और सुप्रास्पाइनेटस है, ठीक है, वो मेजर एबडक्टर्स हैं। अब जो मेजर एबडक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मिडल डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस, ठीक है। मिडल डेल्टॉइड और सुप्रास्पाइनेटस मेजर एबडक्टर्स हैं ह्यूमरस के, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं ना, बेसिकली बहुत मसल्स जो होते हैं वो शोल्डर को स्पीयरली क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे स्पीयर साइड से मसल्स ने क्रॉस किया ऊपर वाली साइड से, ठीक है।
अब जब ऊपर वाली साइड से मसल्स ने क्रॉस किया हमारे पास, तो क्या हो गया कि हमारे पास ये मसल्स एबडक्शन में काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि एबडक्शन हम क्या कहते हैं, हमारे पास साइड पे हो रही है। अब जब साइड पे हमारे पास एबडक्शन हो रही है तो हमारे पास मिडल फाइबर्स डेल्टॉइड के काम करें और सुप्रास्पाइनेटस काम करें। अब सुप्रास्पाइनेटस एक्टिव है थ्रू अप्रॉक्सीमेटली द फर्स्ट 110 डिग्री ऑफ मोशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास ना एमसीक्यूज बेस्ड बहुत आते हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, सुप्रास्पाइनेटस एक्टिवली अप्रॉक्सीमेटली जब तक हमारे पास 110 डिग्री का मोशन है ना, 110 डिग्री का मोशन, ठीक है, हमारे पास शोल्डर जॉइंट पे एबडक्शन है, ठीक है, वहाँ पे सुप्रास्पाइनेटस काम करें जब एबडक्शन इनिशिएट हो रही है। फिर क्या होती है, फिर कंट्रीब्यूशन हो जाती है मिडल फाइबर्स की अप्रॉक्सीमेटली 90 to 180 डिग्री के दरमियान। जब एबडक्शन 90 to 180 की डिग्री की तक आती है तो हमारे पास क्या आ गया, मिडल डेल्टॉइड ने भी काम करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्पाइनेटस सबस्कैपुलरिस टीरिस माइनर न्यूट्रलाइज कर देते हैं सुपीरियरली डिसलोकेटिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मिडल डेल्टॉइड। अच्छा, अब मिडल डेल्टॉइड ना बहुत इसकी जाहिर सी पता है, मिडल डेल्टॉइड जब काम करेगा ना तो हमारे पास स्पीयरली डिसलोकेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऊपर से मसल्स जो हैं वो हमारे पास क्या करें, नीचे से जॉइंट को डिसलोकेट होने पे काम करेंगे। तो हमारे पास जो इंफ्रास्पाइनेटस सबस्कैपुलरिस टीरिस माइनर है वो हमारे पास हेल्प करता है, उनको मदद देता है, उनको स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है ताकि हमारे पास डिसलोकेशन ना हो जाए जॉइंट की, ठीक है, सिंपली। फिर हम आ जाते हैं एडक्शन ऑफ ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे, ठीक है। जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन हुई ना शोल्डर जॉइंट की, एज विद एक्सटेंशन, एडक्शन जो होती है ना वो एब्सेंस ऑफ रेजिस्टेंस पे होती है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस एब्सेंट फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, विद द एबडक्टर्स कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ मोशन। अब क्या है कि एबडक्टर्स जो है वो कंट्रोल करें स्पीड ऑफ मोशन को। विद रेजिस्टेंस एडेड द प्राइमरी कंडक्टर एडक्टर्स। अच्छा, रेजिस्टेंस ऐड हुई तो प्राइमरी एडक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, वो हमारे पास हैं लेटिस्मस डोर्साई, टीज मेजर एंड स्टेनोकोस्टल पेक्टोरलिस, ठीक है। सिंपली हमारे पास ये 3 मसल्स हैं जो मेजर मसल्स काम कर रहे हैं एडक्टर्स के तौर पे, ठीक है, जो हमारे पास इंफीरियर साइड ऑफ जॉइंट पे, मतलब नीचे वाली जहाँ पे जॉइंट है हमारे पास शोल्डर जॉइंट, ठीक है, मतलब सिंपली हमारे पास जहाँ पे शोल्डर जॉइंट है उसके नीचे वाली साइड पे हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास अब एडक्शन पे काम कर रहे हैं। अब शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप और हमारे पास ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड, ये दोनों भी कंट्रीब्यूट करते हैं माइनर कुछ माइनर तौर पे, मतलब थोड़ा माइनर, ठीक है। फिर हमारे कहते हैं आर्म जो है ना एलिवेट करते हैं हम अबव 80 डिग्री, तो हमारे पास कोरेकोब्रैकियलिस और हमारे 90 डिग्री, तो हमारे पास कोरेकोब्रैकियलिस और सबस्कैपुलरिस भी हमारे पास काम कर रहा होता है, ठीक है। सिंपली ये दोनों मसल्स भी यहाँ पे असिस्ट करना शुरू कर देते हैं जब हम आर्म को एलिवेट कर देते हैं 90 डिग्री से ऊपर, ठीक है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रही हूँ क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारे पास हम टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियोस लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मेन चीज़ें सारी बता रही हूँ, ठीक है। फिर भी कोई इशू हुआ तो आप मुझे वीडियो के एंड में या वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। मीडियल और इनवर्ड रोटेशन जो होती है वो हमारे पास बेसिकली जो मसल्स है ना वो हमारे पास जो काम कर रहे हैं वो हमारे पास है स्कैपुलरिस, सबस्कैपुलरिस, टीज मेजर, और ये बहुत जो होते हैं वो इंटीरियर साइड ऑफ ह्यूमरस पे अटैच होता है, मतलब आगे वाली साइड पे ह्यूमरस के अटैच है। विद सबस्कैपुलरिस जिसमें हमारे पास सबस्कैपुलरिस जो है ना वो ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज देता है मैकेनिकल मीडियल रोटेशन को, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो गया। अगर हमारे पास अब ग्रेटर मैकेनिकल एडवांटेज आ जाता है ना मीडियल रोटेशन का, तो इसका मतलब है हमें थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी और मीडियल रोटेशन परफॉर्म हो जाती है। ये काम कौन कर रहा है, सबस्कैपुलरिस, ठीक है, जो हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटेस्ट दे रहा है, ठीक है। अब जो हमारे पास है बोथ पोर्शन पेक्टोरलिस मेजर और एंटीरियर डेल्टॉइड का वो और लेटिस्मस डोर्साई और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स, ये असिस्ट करता है हमारे पास क्या कर रहा है कि पेक्टोरलिस मेजर के साथ, और ये प्राइमरी असिस्टर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, मतलब ये हेल्प कर रहे हैं हमारे पास प्राइमरी असिस्टर्स के तौर पे, ठीक है। ये मसल्स, अब ये मसल्स के नाम तो हम ऐसे ही याद करने पड़ते हैं, ठीक है। सिंपली आप ये है कि आप बॉडी के साथ अगर याद करते हैं ना, आप अपनी बॉडी पे याद करते हो। सिंपली हमने जिस तरह याद किया हम आपको ऐसे बताएंगे कि हमारे जिस तरह से हमने अपनी बॉडी पे याद किया ना, आप उस तरह से याद करोगे तो आपको भूलती नहीं है चीज़ें, ठीक है। अब मसल अटैचिंग टू द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, जो हमारे पास ह्यूमरस की पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे
अटैच है, वो हमारे पास कौन से मसल्स आ गए हैं जिसमें इनफर्स स्पाइनेटस टीज माइनर जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं लेटरल और आउटवर्ड रोटेशन। ये वो मसल्स हैं जो हमारे पास बेसिकली क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, आउटवर्ड रोटेशन या लेटरल रोटेशन, जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर डेल्टॉइड के फाइबर्स भी इंक्लूडेड। ठीक है, ये सारा मूवमेंट। अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल एबडक्शन और एडक्शन है। ठीक है, अब क्या होते हैं कि ना इंटीरियर मसल्स जो है ना जॉइंट पे, ठीक है, इंटीरियर मसल्स, ठीक है, वो बोथ जिसमें हमारे पास हेड आ जाते हैं, बोथ हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, इंटीरियर डेल्टॉइड, कोएकोपेक्टियलिस। ये हमारे पास क्या करा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। ठीक है, जिसमें हमारे पास शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप जो है ना वो असिस्ट कर रहा है। फिर हमारे जो मसल्स हैं पोस्टीरियर टू द जॉइंट जो एक्सिस अफेक्ट करें हॉरिजॉन्टल एबडक्शन को, वो मेजर हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स हैं, जो हमारे पास मेजर हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स हैं। ओके, अब जो मसल्स हैं हमारे पोस्टीरियरली जॉइंट पे, वो हमारे पास क्या करें, इफेक्ट करें हॉरिजॉन्टल एबडक्शन को। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब जब हम मूवमेंट करा रहे हैं एडक्शन, तो एबडक्टर्स जो है वो ऑपोजिटली वर्क करें ना, तो हमारे पास क्या करें कि वो इफेक्ट तो करेंगे, एक्सिस को इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही होगा कि हमारे पास दूसरी तरफ भी। अच्छा, अब मेजर हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स जो हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे पास मिडल पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ डेल्टॉइड आ रहा है। ठीक है, यानी मिडल और पोस्टीरियर फाइबर्स आएंगे डेल्टॉइड के। इंफ्रास्पाइनेटस ट्रीज माइनर ये हमारे पास काम कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स के तौर पे, और जिनके साथ हम असिस्टेंस प्रोवाइड करें ट्रीज मेजर और लेटिसमस डोर्साई। ठीक है, ये हमारे पास मेजर हॉरिजॉन्टल एबडक्टर्स और एडक्टर्स हैं। ठीक है, अब मुझे पता है कि सब ने एनाटॉमी तो पढ़ी है, तो मुझे मूवमेंट्स बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, मसल्स को हम इस तरह याद करेंगे। ठीक है, सिंपली। और ये काफ़ी अच्छी डायग्राम्स बनी हुई हैं बुक में। अगर आपको कोई इशू है, जैसे ये पैक्ट के उन्होंने पार्ट्स दिखाए हुए हैं, ये हमारे पास एंटीरियर फाइबर्स दिखाए हुए हैं डेल्टॉइड के, ये कोरेकोब्रैकियलिस के ओरिजिन इंसर्शन दिखाई हुई है जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस पे होती है, और इसकी ओरिजिन हमारे पास क्लैविकल से हो रही है। ठीक है, स्कैपुला से। तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। सही है, तो बाकी हम फिर जाके नेक्स्ट उसमें देखते हैं, जिसमें हमारे पास लोड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोड्स ऑफ शोल्डर जॉइंट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।